नमस्कार। युगचरण चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। आपकी खोपड़ी में खुरापात हो और आप जनता की नजर पकड़ना जानते हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा सकते हैं। जी हां, आज के समय जिस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर फर्जी दुकान चलाने वाले भी लाखों रुपए बटोर रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर बड़े-बड़े विज्ञापन, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन, कोई पूछता नहीं है। इसके बावजूद दवाई लेने वालों की और इलाज कराने वालों की लाइन लग जाती है। बहुत फैशन में है ये धंधा और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक कानून को इसकी जानकारी होती है, तब तक ये धंधे में लगे लोग लाखों रुपए कमाकर और हजारों लोगों को ठग कर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया है। दरअसल मेरठ के 3 खुरापाती युवाओं ने सबसे ज्यादा गंजेपन पे प्रहार किया और खुद गंजे होने के बावजूद गंजेपन की दवाई बांटकर लाखों रुपए लोगों से ठग लिए। दरअसल हुआ क्या, ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। कहानी इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ऐसी अगर ठगी कहीं पर हो तो समाज को सावधान करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। हर बात पे देखिए, 2-3 बातें बहुत कॉमन सी हैं। एक, जहां आपको बहुत सस्ते में कोई भी चीज मिल रही हो तो उस पर शक जरूर करें। 2, जब भी कोई मामला ऐसा सामने आए या आपको लगे कि बहुत ज्यादा लुभा रहा है तो उसको क्रॉस चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। युगचरण चैनल में हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं और कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, मेरठ के अंदर 3 दोस्त थे, सलमान, इमरान और समीर। ये तीनों मेरठ के खुरापाती लोग। इन्हें यह लगा कि गंजे आजकल लोग ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि सर पे बालों की जिस तरीके से कमी है और लोग सबसे ज्यादा एक यूथ जो है वो अपने गंजेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की दवाइयां करता है, बहुत सारा पैसा खर्च करता है। इसका क्यों ना फायदा उठा लिया जाए। इसी को आधार बनाकर खुद गंजे होने के बावजूद, यानी कि ये लोग खुद भी गंजे थे, इन्होंने गंजेपन की दवाई बांटकर पैसा कमाने की खुरापात इनके दिमाग में आ गई और पूरी इस पर प्लानिंग बना ली। अब ये प्लानिंग कैसे इसको सिरे उतारा जाए, तो इसके लिए इन्होंने कई चैनलों का, जो खास तौर पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका सहारा लिया और कई लोगों के माध्यम से ये बात पूरे मेरठ के अंदर फैला दी कि गंजेपन की दवाई सलमान के पास है और सलमान और जो दवाई देते हैं उससे बाल बहुत तेजी से और पूरे सर पर उगाते हैं। यह बात धीरे धीरे फैली और पूरे मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात को धीरे धीरे इसने आग की तरह फैलना शुरू किया और हर आदमी तक यह बात पहुंच गई। जैसे ही यह बात पहुंची और लोगों के इन्हें फोन आने शुरू हुए तो इन्होंने 15 और 16 दिसंबर को एक बड़े इवेंट का आयोजन कर दिया। मेरठ का ये इलाका जहां पर इन्होंने एड्रेस बताया, उस पर बहुत सारे लोगों को आना था, जिसके लिए इनको लगातार फोन भी आ रहे थे। इसके बाद इन्होंने जिस इवेंट का आयोजन किया, भीड़ बेकाबू ना हो जाए और भीड़ को, जो भीड़ तंत्र था उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए साहब ने बाकायदा टोकन सिस्टम चालू कर दिया। हजारों की तादाद में लोग गंजेपन की दवाई लेने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो गए। आप देखते रहिए युगचरण चैनल, यहां आपको आगे बताएंगे कि ठगों ने किस तरीके से इस ठगी में और इजाफा किया और लोगों को ठग कर रफू चक्कर होने वाले थे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम हो गई कि बाकायदा ये जो गंजेपन की दवाई बांटने का जो पूरा मामला था, ये एक इवेंट के रूप में तब्दील हो गया। अब ठीक जिस दिन इन्होंने ये रखा था, 15 और 16 दिसंबर को,
वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ पहुंच गई और लोगों ने बाकायदा टोकन लेकर वहां पर पहुंचने में भलाई समझी और लाइन में लंबी लंबी लाइनों में हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हो गए। अब यह मामला आगे बढ़ा और इसमें जब उस बहुत सारे युवाओं ने इसमें अपने सर भी मुंडवा रखे थे, क्योंकि ये फैलाया गया था कि जो सलमान है वो बाकायदा दवाई लगाते हैं सर में, और सर में दवाई लगाने के लिए गंजा होना भी बेहद जरूरी है। तो इसलिए जितने भी वहां पर ज्यादातर लोग जो पहुंचे थे वो पहले ही अपने सर मुंडवा कर पहुंचे थे। तो ऐसे में सपाचट सर लेकर हजारों की तादाद में वहां जो गंजे पहुंचे, तो आप समझिए कि कैसा नजारा रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सलमान ने वहां पर दवाई लगाई और 20 रुपए की दवाई, देखिए आप सस्ता देखिए, यानी कि जो ये तीनों युवक थे, इन्होंने जो आज समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो तब्दीली आ रही है, उसका भरपूर फायदा उठाया। यानी कि जो दवाई लगाई जा रही थी उसकी कीमत मात्र 20 रुपए थी। 20 रुपए में आप दवाई लगवा लीजिए, लेकिन साथ ही एक तेल की शीशी, यानी कि एक तेल की बोतल भी दी जा रही थी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोतल को शीशी कहा जाता है। तो तेल की एक शीशी साथ में दी जा रही थी जिसकी कीमत थी 300 रुपए। यानी कि 20 रुपए की दवाई के साथ 300 रुपए एक तेल की शीशी भी साथ में लेके जानी थी हर आदमी को, और ये हजारों की तादाद में लोगों ने ऐसा किया। सलमान ने बाकायदा दवाई लगाई और एक शीशी तेल की 320 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर एक आदमी से वसूले इन्होंने। और ये जो वसूली की गई, अब दवा लगाने के साथ ही दवाई की एक शीशी भी साथ में ले जाने के लिए बोला गया, और शीशी जब मिली तो उसकी कीमत थी 300 रुपए। अब आप इसमें सोचिए कि ये कुल मिला के 20 रुपए के चक्कर में जो लोग वहां पहुंचे थे उनको 300 रुपए की शीशी और चिपका दी गई। तो ये पूरा मामला बना 320 रुपए का। भीड़ बहुत थी, लोगों ने लाइन में लग के बुरी तरीके से सर के अंदर अपना सर दिखाकर सलमान से, और तीनों जो समीर, सलमान और इमरान थे, ये बाकायदा तीनों वहां पर बिना किसी डिग्री, बिना किसी प्रमाण पत्र, बिना किसी पूछताछ, बिना किसी कानूनी अड़चन के ये वहां पर एक तरीके से बालों के डॉक्टर बन गए थे। सर पर बाल उगाने के लिए इन्होंने जितनी नौटंकी करनी थी वो की, और हजारों की तादाद में लोग बेवकूफ बनकर वहां पर पहुंचे और 320 रुपए चिपका दिए गए। अब जब यहां पर ये सारे लोग लगाकर दवाई ववाई लगवा कर वहां से चले गए, तो अगले दिन शुरू होता है इस पूरे जो फर्जीवाड़े के अंदर ट्विस्ट आना। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल, देखते रहिए, क्योंकि आपका देखना इस खबर को बेहद जरूरी है, कहीं आप भी ऐसी किसी ठगी का शिकार ना हो जाए। अब यहां पर जब दवाई लगाने के बाद और 20 रुपए की दवाई लगवाकर 300 रुपए का तेल लेने के बाद लोग अपने अपने घरों पर गए, तो एक दिन बाद लोगों के सर में, बहुत सारे लोगों के सर में खुजली होनी शुरू हुई। काफी खारिश थी, लोग खुजाते रहे और यह मामला धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सर में खुजली होनी शुरू हो गई थी। अब ये खुजली दवाई से हो रही थी या तेल से हो रही थी, ये तो अभी सामने नहीं आ पाया है, मेडिकल रिपोर्ट इसमें नहीं आई है। लेकिन सादाव राव नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया। जब पुलिस ने इनकी जांच की तो ये खुद भी गंजे निकले, यानी कि सलमान और दूसरे लोग इनमें से खुद गंजे थे और दवाई बांट रहे थे गंजेपन की, बाल उगाने की दवाई। एक गंजा व्यक्ति बाल उगाने की दवाई आपको बांट रहा था, और सोचिए कि जो विक्टिम थे, जो इसमें पीड़ित थे, उनके आंखों पर किस तरीके से पर्दा पड़ गया और उन्होंने एक गंजे से ऐसी दवाई ली और दवाई लेकर ठगे गए। अब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की और तीनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद जब पुलिस ले गई और पुलिस ने इनसे पूछताछ की, तो बहुत सीधा सा मामला था, ये फर्जीवाड़े का मामला था, लेकिन इसमें शिकायतकर्ता बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं थे, इसलिए इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। अब
इस जमानत मिलने के अगले ही दिन सलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और उसमें अपने आप को विक्टिम बता दिया। उसने कहा, देखिए मैं तो मुफ्त में दवाई लगा रहा था, अब इसमें तो मैंने तो एक पैसा नहीं लिया, मैं तो फ्री में आपकी सेवा कर रहा था, मेरे साथ खेल हो गया, मेरे साथ गेम हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब तो मैं मेरठ में तो दवाई लगाऊंगा ही नहीं, जब भी लगाऊंगा मेरठ से बाहर लगाऊंगा, और मेरे साथ ये खेल कर दिया गया है मेरठ के लोगों ने, युवाओं ने, और मैं तो दवाई मुफ्त में लगा रहा था। आप ये सोचिए, इस व्यक्ति ने, ठग, जिसने गंजेपन को दूर करने के लिए लाखों रुपए ठग लिए लोगों के, तो वो वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे फिर से कह रहा है मेरा वीडियो भी आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यानी कि एक बड़ा खेल, डबल ठगी। एक तो जो पैसे लिए वो लिए, दूसरा आप वीडियो भी इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर बन जाए। तो आप जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि लोगों की जो कमजोर नस है, उसको जो ठग होते हैं या सातिर बुद्धि कहा जाए, ये किस तरीके से उन्हें ठगते हैं, उनके इमोशंस को कैश करते हैं, और किस तरीके से बाद में उन्हें ये महसूस होता है ये तो ठगे गए। आज अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आपको मिल जाएंगे जिनमें के एक ही संस्थान जो बनाया गया है वो हजारों बीमारियों को ठीक करता है। बाल भी उगा देगा, गैस भी ठीक कर देगा, लीवर को भी ठीक कर देगा, किडनी भी ठीक कर देगा, पथरी भी बढ़िया हो जाएगी, खून भी साफ हो जाएगा, गोरापन भी आ जाएगा, आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा, आंखों का चश्मा भी उतार देगा। आप देखिए कि ऐसे ऐसे विज्ञापन, क्योंकि हमारे देश में असल में विज्ञापन को लेकर बहुत ज्यादा नियम सख्त नहीं है। यहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी उन्हीं प्रतिबंधित चीजों का विज्ञापन करने लगते हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञापन के नाम पे जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, यानी कि एक तरफ सिगरेट के पैकेट पे एक ऐसे मुंह के कैंसर का फोटो छाप देंगे और वहीं वो सिगरेट आराम से बिकती भी रहेगी, और दूसरे लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो इनके विज्ञापन भी करेंगे। यही हाल गुटखे का है, यही हाल तंबाकू का है, और सरकारें टैक्स लेकर लगातार इस काम को, इस अपराध को अंजाम देती दिलवाती रहती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। यही कारण है कि आज बहुत जगह पर आपको जो लाइलाज बीमारी भी है ना, उनके भी आपको ठीक करने वाले मिल जाएंगे। समाज के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक समय पर दमा की बीमारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय पे कुछ लोग मछली खिलाकर किया करते थे, बहुत सारे लोग आ गए सामने, होटल किराए पे ले लेके मछली खिलाया करते थे। कई लोगों की फिर मौत हुई, सामने आया, फिर प्रतिबंध लगा, कानून ने अपना काम किया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इन तीनों युवाओं ने जो काम किया है, सचमुच ऐसा काम किया, इन्हें पता था कि गंजेपन की जो बीमारी है, हालांकि ये बीमारी नहीं है, जेनेटिक है, गंजेपन का जो ये परेशानी है ये लगातार लोगों के बीच में बढ़ रही है, तो इसका कैसे फायदा उठाया जाए। तो दवाई बांटने के लिए 20 रुपए की दवाई देने की, यानी कि आज मुफ्त की रेवड़ी, और साथ ही सस्ती चीज को लेने के लिए जिस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं, उसको कैश किया गया, उसका फायदा उठाया गया। यानी कि 20 रुपए की दवाई के नाम पर बुलाकर 300 रुपए की एक तेल की बोतल और चिपका दी गई। तो यहां पर सोचिए कि मेरठ के 3 इन युवाओं ने किस तरीके से खुद गंजे होते हुए गंजेपन की दवाई बांट दी, और ये इसमें हजारों लोग ठगी के शिकार हो गए। अब मामला पुलिस में है, आगे देखते हैं होता है क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप युगचरण चैनल के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी आपको फ्री की रेवड़ी का लालच दिया जाए और सस्ते में आपको कोई चीज चिपकाने की कोशिश की जाए, तो जरा क्रॉस चेक जरूर करें। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत
बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।